आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 की। कोरोना के वार लगातार जनूबी पंजाब में मजीद 348 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। सरगोदा में कोविड से एक मरीज नाभक हो गया है। बहावलपुर में कोरोना वायरस के 101 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.5% हो गई है। मुल्तान में 86, रहीमियल खान में 61 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डीडी खान में 27, सरगोदा में 24 केसेस रिपोर्ट हुए। खानेवाल में 14, खुशाब में 8 कोविड केसेस मंदरियाम पर आ गए। भक्कर लोधरा में 7, बिहाड़ी 6, लैया 4, मियांवाली में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। जो परसेंटेज है वो 12.5% हो गई है। जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी के साए बहावलपुर की फजा आलूदा तरीन करार दे दी गई। फजाई आलूदगी में पंजाब के शहरों में बहावलपुर का तीसरा नंबर है। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड किया गया है। जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी के साए बहावलपुर की फजा आलूदा तरीन करार दे दी गई। फजाई आलूदगी में पंजाब के शहरों में बहावलपुर का तीसरा नंबर है। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड किया गया है। जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी के साए बहावलपुर की फजा आलूदा तरीन करार दे दी गई है। फजाई आलूदगी में पंजाब के शहरों में बहावलपुर का तीसरा नंबर है। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड किया गया है। जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी के साए बहावलपुर की फजा आलूदा तरीन करार दे दी गई। फजाई आलूदगी में पंजाब के शहरों में बहावलपुर का तीसरा नंबर है। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड किया गया है। बहावलपुर की फजा को आलूदा तरीन करार दे दिया गया है साउथ पंजाब में। और मजमूई तौर पर पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में बहावलपुर का जो नंबर है वो तीसरा नंबर है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत ये 171 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी के साए बहावलपुर की फजा आलूदा तरीन करार। मुल्तान बासा इंतजाम में कदम तवज्जी। जकरिया टाउन के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। जकरिया टाउन का फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद है। शहरियों का इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा। लिहाज से जाने के लिए कब से बंद है ये प्लांट? बिल्कुल, इंतजामिया के मुल्तान शहर की आवाम जो है उसको साफ पानी फराहम करने के जो दावे वो महज दावे हैं। इस बात का फायदा सबूत है कि मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये ज़करिया टाउन का इलाका है और यहाँ पर जो एक इस इलाके का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट जो एक अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है। जो इलाका मकीन है यहाँ के वो अगर इस फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी पीने से मेरा कैमरा नवाजा को दिखाया कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट की जो इमारत है वो किसी खंडर का सा मंजर पेश कर रही है। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद है, जबकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसकी जो टूटियाँ हैं वो तक यहाँ से गायब हो चुकी है। और ये स्कूल से मुल्का फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि एक अरसा दराज से जो है बंद पड़ा है। इलाका में मेरे साथ मौजूद से पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, कब से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है? ये जनाब तकरीबन जब से लगा है तो इसका कोई ना अटेंडेंट है ना कोई टाइम टेबल नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए ना, इस टाइम ये ओपन होता है, इस टाइम ये बंद होता है। कोई शेड्यूल आपके सामने नज़र नहीं आएगा, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, ना कोई अटेंडेंट है। एक स्पेसिफिक पर्सन है यहाँ पे, किसी के पास चाबी वगैरह है, वो आते हैं अपने घर का पानी भर के चले जाते हैं। अदरवाइज ये मोस्टली बंद ही रहता है। ये कितने देर से बंद पड़ा हुआ है? तकरीबन इसको 2 साल हो गए हैं, ये बंद ही पड़ा है, ऐसी है जी। एक अरसा दराज से ये बंद पड़ा हुआ इलाका मकीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल किया जाए, क्योंकि ये इस इलाके का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ से इनको साफ पानी मिल सकता है। लेकिन इंतजामिया की दम तवज्जोही के बाइस जो है ये फिल्ट्रेशन बंद पड़ा हुआ है। अलियाज आपके शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के पार्टी ओहदे ताहाल खाली हैं। सिटी सदर और ज़िला सदर का तयन भी नहीं हो सका। मकामी रहनुमाओं की मरकजी रहनुमाओं पर तनकीद। साबिक सीनियर नायब सदर सज्जाद सियाल बोले PTI खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हारी, मगर पार्टी ओहदे पंजाब में भी खत्म कर दिए गए। जल्द तंजीम साजी मुकम्मल ना हुई तो पार्टी को शदीद नुकसान होगा। जुनेद अनवर से जानेंगे। जुनेद बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी तंजीम को मुअत्तल हुए 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर ताहाल जो है वो पार्टी तंजीमें जो है वो नई बनाई जा सकी और साबका तंजीमों को बहाल नहीं किया जा सका, जिससे जो है पार्टी कारकुनान और पार्टी क़यादत जो है वो मुतालबा कर रही है कि वो पार्टी तंजीम जो है वो बनाई जाए। इस वक्त सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ मुल्तान इस वक्त हाजी सज्जाद सियाल हमारे साथ मौजूद है। हाजी साहब,
आप सीनियर नायब सदर थे, अब साबिक हो चुके हैं, क्या देखते हैं कि ताहाल जो है वो पार्टी तंजीम नहीं बनी? मेरी गुजारिश है चेयरमैन इमरान खान, वजीर आजम साहब से, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब से, ये 3 महीने गुजर चुके हैं पार्टी को तहलील किए हुए। जो अपने वर्करों को छोटी मोटी इज्जत दी है उन्होंने अब बहाल करें और ये तनसीब साजी नो करें। और आगे आ रहे हैं बल्दियात के इलेक्शन, और उस पर अगर इन्होंने पहले इसको पार्टी को बहाल ना किया तो उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल साबिक सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ मुल्तान सजाद सियाल की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि साथ साथ बाकी रहनुमाओं की जानिब से मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि पार्टी क़यादत जो है फिल फौर पार्टी तंजीम साजी को मुकम्मल करे, ओहदे जो है उनको जो है वो पार्टी कारकुनान को दिए जाए ताकि तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन बेहतरीन तरीके से लड़ सके। अगर पार्टी कारकुनान को पार्टी तंजीम मुकम्मल नहीं की जा सकती तो पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन के अंदर मुश्किलात का सामना होगा। मुश्किलात का सामना होगा। जुनैद, आपका शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से कारोबारी इक़दामात पर मुल्तान चैम्बर के मेंबरान को तशवीश है। सदर चैम्बर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि गवर्नमेंट ने तमाम 3 साल में दी जाने वाली मराद खत्म की हैं। नॉन रजिस्टर्ड पर वो सेल टैक्स 3% ज्यादा देते हैं। अब शनाख्ती कार्ड पर वेरिफिकेशन में सेलर को जिम्मेदार करार दिया गया है। अमजद मलिक से जान लेते हैं। अमजद, क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो एक तरफ टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है सेल्स टैक्स में, और दूसरी जानिब जो खरीदार होगा उसके ऊपर बाकायदा तौर पे आईडी कार्ड की जो शर्त है वो आयद की गई है। कारोबारी लोग जो हैं इससे पूरी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी मुश्किलात हो रही है, क्या मुतालबात हैं आप? गवर्नमेंट ने अब जितनी मराहत अपने पिछले 3 साल में दी थी बिजनेस इंडस्ट्री को, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सब आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रही हैं। और सबसे बड़ा इसने जो कदम उठाया है वो किया है कि आप सेल्स टैक्स जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं 3% एक्स्ट्रा पे करके भी शनाख्ती कार्ड जो देते हैं वो कह रहे हैं कि अब आप उस शनाख्ती कार्ड के आप वेरिफिकेशन के आप सेलर जिम्मेदार होगा। देखिए, अगर हम सेलर जिम्मेदार होगा तो हमारे ऊपर हमेशा हर वक्त एक तलवार लटकती रहेगी, और कोई भी पुलिस महकमा हो या FBI हो, वो हम बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने के लिए आप उसे रास्ता दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह उन्होंने पहले ये शिक रखी हुई थी कि एज ए गुड फेथ शनाख्ती कार्ड जो बंदा खरीदेगा जो प्रोवाइड करेगा हम आपको देंगे, सेलर की जिम्मेदारी नहीं होगी, वही शिक दोबारा बहाल की जाए जो इन्होंने अब 16 दिसंबर 2021 की मीटिंग में ख़त्म कर दी है। जो कारोबारी लोग हैं वो खौफजदा हैं, परेशान हैं, ब्लैकमेलिंग जो है वो बढ़ जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि जो पुराने शिक है उसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि खिलात हैं वो काम हो। जी अमजद, आपका शुक्रिया। संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चों का किला कोहना कासिम बाग का रुख, किसी ने लिए झूले तो कोई मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ है। मजीद जान लेते हैं लिशबा आसिफ से। लिशबा, कैसा समा है? जी बिल्कुल, छुट्टी के दिन एंजॉय करने के लिए बच्चों ने पास का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं किला कोहना कासिम बाग में मौजूद हूं जहां बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई मुख्तलिफ खेल खेल रहा है तो कोई झूले झूल रहा है। इस वक्त 2 बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं जो झूले झूलने में मसरूफ हैं। इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहोगी आप, बताओ? आज स्कूल में से छुट्टी है, हम दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरी बच्ची से भी बात कर लेते हैं। ये तो झूले झूल रही है, एंजॉय कर रही है, मजा आ रहा है। आप क्या कहोगी? आज संडे है इसलिए हम यहाँ पे एंजॉय करना है। जी संडे है, हम एंजॉय करने आए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको पीछे भी दिखा सके तो बच्चे इधर क्रिकेट खेलने में भी मसरूफ हैं और बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के हमरा आए हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टी का दिन जो है भरपूर तरीके से उसको एंजॉय कर रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। इधर जो है हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है तो और भी मज़ा आ रहा है, सर्दी भी इतनी नहीं लग रही आज, तो बच्चे भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लिशबा, आपका शुक्रिया। आप भी लुत्फानंदोज होइएगा। इतवार के रोज शरीफ के शहरियों ने क्रिकेट ग्राउंड का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी क्रिकेट खेल में मशरूफ रहे। सजाद हुसैन से जानते हैं। सजाद, बच्चे तो क्रिकेट खेल ही रहे हैं, क्या आज एतवार का रोज़ है और संडे को फंडे बनाने के लिए उस शरीफ के शहरियों ने और यहाँ पर जो नौजवान खिलाड़ी हैं उन्होंने उस शरीफ क्रिकेट ग्राउंड का रुख कर लिया है और खूब इंजॉय किया जा रहा है, हल्ला गुल्ला जारी है, गेम की जा रही है। कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, तो कोई फील्डिंग कर रहा है, तो कोई प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कोई नौजवान खिलाड़ी, उनसे जानते हैं। आज एतवार है, संडे को फंडे बना रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संडे तो स्पेशल डे होता है,
بچوں کے لیے خاص طور پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے یہاں پہ ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے یہاں پہ جو ہے نا واک کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سنڈے کا دن جو ہوتا ہے ہمیشہ ہر ایک کے لیے اسپیشل ہوتا ہے. آفس آف ہوتے ہیں تو گراؤنڈ آباد ہو گیا ہے الحمدللہ اوش شریف کا، اور ایک بڑا میچ بھی ہے آج اوش شریف اور علی پور کے درمیان. جی دوسری جانب ہمارے ساتھ ایک اور بھی یہاں پر موجود ہیں، اوش شریف الخیر کرکٹ کے کیپٹن ہیں ٹیم کے، ان سے جانتے ہیں آج ماشاءاللہ پریکٹس کر رہے ہیں، میچ ہے، کیا کہیں گے سوال؟ جی بچوں کے ساتھ ہمیں بھی اتوار کا بالکل انتظار رہتا ہے کہ سنڈے آئے گا اور ہم جائیں گے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلیں گے، کیونکہ کام کاج سے انسان جب تھک جاتا ہے تو ضروری ہے کہ جسم کی ورزش بھی ضروری ہے. اتوار کے دن ہم آتے ہیں، یہاں اچھی ورزش ملتی ہے، کرکٹ کھیلنے کو ملتی ہے، اور اسی لحاظ سے آج ہمارا علی پور چودھری کرکٹ کا علی پور سے آج میچ ہے جو اب تھوڑی دیر تک یہاں شروع ہوگا، وہ بھی ہم کھیلیں گے، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم ساتھ لائے ہیں، انہیں بھی کھلائیں گے جناب. جی بالکل، میچ تو کھیلیں گے. پچھلی دفعہ بھی آپ جو ہے وہ پچھلا میچ جو علی پور کے ساتھ لوز کیا تھا، آج آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ جیتنا ہے، کیا کرنا ہے آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جیتیں گے. کرکٹ کسی کی گیم نہیں ہے، جو اچھا کھیلتا ہے اس کی ہے. اس دن علی پور والے اچھے کھیل گئے، وہ جیت گئے تھے. آج انشاءاللہ ہم اچھا کھیلیں گے اور ہم جیتیں گے. جی بالکل، کرکٹ جو ہے ایک بائی چانس گیم ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اتنے سکور کر کے جانے ہیں، کیونکہ کرکٹ جو ہے ہر بندہ بہت ہی انجوائے کر رہا ہے، بہت ہی لطف اندوز ہو رہا ہے اس گیم سے. اور آج سنڈے ہے، سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے نوجوان یہاں پر میدان میں موجود ہیں، اور نوجوان میدان میں موجود ہیں. سجاد آپ کا شکریہ. ناوا میں کسانوں کے استحصال پر کینٹ کمشنر کا نوٹس. فاطمہ شوگر مل کے جنرل مینیجر پر ایف آئی آر درج کر لی گئی. مل انتظامیہ وزن اور ریٹ میں غیر قانونی کٹوتی کرتی ہے. ڈی سی مظفر گڑھ کی ہدایت پر ایف آئی آر درج ہو گئی. پہلی بار کین رول آف لا کے مطابق کارروائی کی گئی ہے. کسانوں کے استحصال پر کین کمشنر کا نوٹس. فاطمہ شوگر مل کے جنرل مینیجر پر ایف آئی آر درج ہو گئی. مل انتظامیہ وزن اور ریٹ میں غیر قانونی کٹوتی کرتی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزار کا ساؤتھ پنجاب کا متوقع دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی خان تونسا اور کوہ سلیمان کا 3 روزہ دورہ کریں گے. وزیر اعلیٰ میگا پروجیکٹس کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے. ڈی خان انتظامات کے حوالے سے کمشنر آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوگا. کمشنر لیاقت علی چٹھا نے اجلاس کی صدارت کی ہے. ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید، سیکٹری فارسٹ جنوبی پنجاب سرفراز مرسی اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے. ڈی خان تونسا اور کوہ سلیمان میں ہیلی پیڈز اور ہنگامی بنیادوں پر تیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہے. سی ایم اسپتال، جیل، دارالامان، پناہگاہ اور دیگر اداروں کا دورہ بھی کر سکتے ہیں. کمشنر لیاقت علی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. تمام محکمے الرٹ رہیں، فرائض میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ایسا بتایا ہے. سی ایم پنجاب سردار عثمان خان وزار کا ساؤتھ پنجاب کا متوقع دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی خان تونسا اور کوہ سلیمان کا 3 روزہ دورہ کریں گے. وزیر اعلیٰ میگا پروجیکٹس کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے. ڈی خان انتظامات کے حوالے سے کمشنر آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. دور جدید میں بھی ریلوے نظام نہیں بدلا. ریل گاڑیوں کی تاخیر معمول بن گئی ہے. ریل گاڑیاں 2 سے 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں. کراچی ایکسپریس 3، تیزگام ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے. زکریہ ایکسپریس اور خیبر میل 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے. پاکستان ایکسپریس 3 اور ملت ایکسپریس 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی ہے. عوامی ایکسپریس 3 اور کراکرم ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے. پولیس خدمت مرکز ملتان میں گزشتہ 1 سال کے دوران 18,000 سے زائد شہریوں کو بروقت سہولیات فراہم کی گئی ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خدمت مرکز میں اوورسیز کے لیے خصوصی کاؤنٹر بھی قائم کیا گیا ہے. یاسر مجید کی رپورٹ میں دیکھیے. پولیس خدمت مرکز ملتان کے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مستعد. گزشتہ سال کے دوران اس مرکز سے 202 شہریوں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائے. خدمت مرکز سے 1100 شہریوں کو جرنل ویریفیکیشنز اور 3,908 شہریوں کو گاڑیوں کے ویریفیکیشن سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے. خدمت مرکز میں کرایہ داری ایکٹ، گمشدگی رپورٹ اور گھریلو ملازمین کا اندراج بھی کیا جاتا ہے. اس میں تقریباً ہم نے 18,000 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. مختلف جو ہمارے شعبہ جات ہیں اس میں تقریباً 1,000 سے زائد جو ہے ہمارے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ہیں، اور تقریباً جنرل ویریفیکیشن کی جو ہم نے کیے ہیں
वो तकरीबन 4000 से ज़ायद है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हाई कोर्ट और 15 ऑफिस में 2 मरकजी खिदमत मरकज वैन और 3 काउंटर्स काम कर रहे हैं, जहां ओवरसीज के लिए भी खसूसी काउंटर बनाया गया है। ओवरसीज को हम यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट की सहूलत दे रहे हैं, उनका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है, उनके घरेलू मुलाजमीन का अंदराज भी हम यहाँ पे कर देते हैं, उनकी अगर कोई लॉस रिपोर्ट है तो वो भी हम उनको यहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं। पुलिस खिदमत मरकज का काउंटर जल्द ही जलालपुर पीरवाला में भी फाल कर दिया जाएगा, ताकि वहां के अवाम को रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के कामों के लिए मुल्तान का सफर ना करना पड़े। कैमरामैन आमिर शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान में छुट्टी के रोज नाश्ता पॉइंट्स पर लोगों का रश लगा रहा। शहरी मगज फ्राई, निहारी, सिरिपाई और मखनी चने खाने के लिए घरों से निकल आए हैं। छुट्टी के दिन का आगाज बेहतरीन नाश्ते से किया क्या है, मौसम मुल्क की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तानियों ने छुट्टी के रोज बेहतरीन नाश्ते के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां उन्होंने किया डट के देसी नाश्ता। मुल्तान के मशहूर मुकामात गुलगश्त कॉलोनी, गुलशन मार्केट, कैंट और मुमताजाबाद के नाश्ते पॉइंट्स पर शहरियों का रश लगा रहा, जबकि बीसीजी चौक पर कदीमी नाश्ते मखनी चने नान पर भी शहरियों ने खूब हाथ साफ किए। इतवार को ये बच्चे सोए हुए होते हैं तो इसलिए जगाना मुनासिब नहीं लगता, इसलिए खुद ही नाश्ता ले आते हैं। घरों में गैस आती नहीं है तो बच्चों ने कुछ तो खाना होता है, फिर चने थोड़े सस्ते मिलते हैं, ये ले जाते हैं, 30-40 रुपए का ले जाते हैं। नाश्ता पॉइंट्स पर किसी को चाहिए था निहारी के साथ नान, तो किसी ने किया सीरी पाइप पर हाथ साफ। मुल्तान के नाश्ता पॉइंट्स पर दुकानदारों ने भी छुट्टी के रोज खूब कमाई की। अंडा चने, कोफ्ता चने, सादा चने, हलवा पूरी, नान अतवार ज्यादा बिकता है। सर्दियों की सुबह घर से बाहर नाश्ता करने वालों ने गर्मा गर्म चाय की भी खूब चुस्कियां ली। हल्की हल्की सर्दी, धूप निकली हुई, छुट्टी का इतवार का दिन, और ऐसे में मखनी वाले ताजा ताजा गर्मा गर्म चने और नान हो और दोस्तों का साथ हो, इससे अच्छा दिन का आगाज कोई हो ही नहीं सकता। कैमरामैन नजीम सागर के साथ मौसम और मुल्तान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अलीपुर में भी महंगाई का तूफान है। शेख रोनोश, दालें, घी, चावल, सफेद चने की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। अली हसन से जानेंगे। अली हसन बताइए। महंगाई जो है रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। इस हवाले से जो गरीब तबका है वो शदीद परेशान है। घी महंगा हो चुका है, दालें महंगी हो चुकी हैं, सफ़ेद चना महंगा हो चुका है। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है। ये बताइएगा कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि दिहाड़ीदार जो तबका है 600 रुपया उसकी दिहाड़ी है, और घी का रेट जो 360 रुपये था अब वो 385 रुपये पे चला गया है, और दाल मसूर का भी रेट इसी तरह था 210 रुपये, अब 240 रुपये पे मिल रही है हमें। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए और दिहाड़ीदार तबका है जो उनके घर का चूल्हा जल सके और वो खुशहाल हों। इस वजह से चना है जो वो भी महंगा हो चुका है, 200 रुपये का मिलता था अब 240 रुपये में मिल रहा है। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना है शहरियों की जानिब से यही कहना था कि महंगाई पे हुकूमत कंट्रोल करे, दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। जी अली हसन, आपका शुक्रिया। लेगिया में मौसम बहार की आमद के साथ ही पौधों के शौकीन अफराद ने नर्सरियों का रुख कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद फूलदार और फलदार पौधे खरीदने नर्सरियों पर पहुंच गए हैं। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइए। बिल्कुल जी, मौसम बहार की आमद और मौसम बहार की आमद के साथ ही जो शहरी हैं वो अपने घरों में, अपने दफातर में खूबसूरत फूल जो फलदार पौधे हैं, वो साथ फूल वाले जो पौधे हैं वो लगाने के लिए इस नर्सरियों का रुख किया, और नर्सरियों पर यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर खरीदारों की शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पर पहुँची है, और अपनी पसंद के जो फलदार और फूलदार जो पौधे वो यहाँ पर खरीद किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जो पौधे हैं वो भी लगाने के लिए यहाँ पर जो है काश्तकार खरीद कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। भजन दसे सो केड़े पौधे खरीद कर मौसम बहार वास्ते और क्यों खरीद कर? जी ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा स्कूल है यहाँ पर लिया में, अलहम पब्लिक स्कूल और मिनसा ग्रामर स्कूल, और यहाँ पर हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये मौसम बहार के मौसम में तो हम अपने पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना फूल वगैरह लगाते हैं, ख़ासकर जिस तरह गेंदा और उसके बाद गजीनिया वगैरह, और इसके साथ साथ गुले शर्फी, इस तरह के फूल ये बड़ा बहुत ही खूबसूरत सा सामान पेश करते हैं। हमारे स्कूल के अल्हम्दुलिल्लाह 3 तकरीबन ब्रांचेज़ हैं, उसके तमाम पे हमने ना फ्रंट पे इसको, ताकि हम खुद भी उससे महजूज हों, साथ साथ आने वाले जो हमारे गेस्ट भी हैं
वो महसूस हो। बिल्कुल तमाम लोगों जो जब स्कूल में हैं या दफातर में हैं तो उनको अच्छा लगता है जब फूलों के यहाँ पर फूल देखते हैं। आज इतवार के दिन है तो शहरों में कसीर तादाद यहाँ पर पहुँची है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भजन तुस दसे सो फूल किमें लगते हैं और घिनन केड़े फूल घिनन आए हुए? ये जी असा पटूनिया घिनन आए हुए हैं, गुले शरफी घिनन, डायंथस घिनन किते आए हैं, गुलाब के मुख्तलिफ फूल घिनन आए हैं। घर के शादी है उनके जेरे प्लाट की रौनक वधाउण वास्ते ताकि मेहमान आसन, नवे नवे फूल बहार है अजकल तो इन वास्ते जेरे अच्छे तो अच्छे खूबसूरत पौधा जात घिनन किते आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर शहरों की कसीर तादाद यहाँ पर पहुँची है और तमाम लोगों का यही कहना है कि वो आज अब और जो मौसम बहार की आमद सिलसिला शुरू हुआ तो ये फलदार फूलदार जो पौधे वो खरीद करके अपने घरों में दफातर के बाहर लगाएंगे ताकि जो बाहर का मंजर है अंदर का मंजर है। जाहिर सरफराज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वफ्द ने तारीखी शहर मुल्तान का तफरीही और मालूमाती दौरा किया है। स्टूडेंट्स ने किला कोहना कासिम बाग और तारीखी मकामात का विजिट किया और खित्ते की तहजीब और सकाफत बारे मालूमात जमा की हैं। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वफ्द ने मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग का तफरीही और मालूमाती दौरा किया। यूनिवर्सिटी के शोबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा और फैकल्टी ने किले और तारीखी मकामात का विजिट किया। तलबा ने मुल्तान शहर की तारीख को समझने के लिए दमदमा आर्ट गैलरी में कदीम तस्वीर देखी और यहाँ की तहजीब और सकाफत से मुतल्लिक मालूमात जमा की। इस्लामी यूनिवर्सिटी से लेके आज हम मुल्तान पहुंचे हैं तो इससे क्योंकि हमारे लोग जो है वो हैप्पीनेस और पीस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो इससे आज हमारे बच्चों को जो है वो तफरीह के मामले में मुख्तलिफ मकामात पर जब वो विजिट करेंगे तो वो काफ़ी हैप्पीनेस गेन करेंगे। वफ्द में शामिल असातिज़ा का कहना था कि कोरोना के बाइस तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई, इसलिए आज तलबा को विजिट करवाने आए हैं क्योंकि जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए तफरीही दौरे खास अहमियत रखते हैं। बहावलपुर से मुल्तान कल्चर से डिफरेंट है, वो चीज़ें हमें देखने को मौका मिला। ख़ास तौर पर निगार खाना विज़िट किया तो बहुत मज़ा आया और जितने भी यहाँ पे दरबार महलात हैं, किला है जो है तो हम उनको विज़िट किया तो बड़ा अच्छा लगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने तारीखी मकामात के साथ तस्वीर बनवाकर इन यादों को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खानेवाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 6 मरहला जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद भी ग्राउंड में मौजूद हैं। नदीम मुगल से जाने के नदीम बताइए। पीसीबी की जानिब से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट खानेवाल में का सुपर 6 मरहला का आगाज़ हुआ है जिसमें आज एक अहम मैच खेला जा रहा है जो कि फैसल क्रिकेट क्लब और परचम क्रिकेट क्लब के दरमियान। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, शब्बीर साहब से। शब्बीर साहब बताइएगा, खानेवाल में क्रिकेट हो रही है, पीसीबी की जानिब से टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे क्रिकेट के टैलेंट को कैसे देख रहे हैं खानेवाल? देखिए, हमेशा यहाँ से अच्छे प्लेयर निकले हैं, काफ़ी सारे टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, 3 तो हम टेस्ट क्रिकेटर हैं, फिर फर्स्ट क्लास प्लेयर काफ़ी सारे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह अच्छे प्लेयर निकलेंगे। और पीछे डोमेस्टिक जो हुई है सिटी क्रिकेट, उसमें हमारे लड़कों ने काफ़ी परफॉर्मेंस दी है, टॉप किया ज़ैनुल आबदीन ने, उन्होंने 28 आउट भी किए पूरे रीजन में। तो ये अभी शुरुआत है, ये क्लब क्रिकेट की हो रही है जो इसका क्वार्टर फाइनल आज हो रहा है किंग अल फैसल और परचम का। तो आगे भी मैचेस होंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर निकलेंगे। और पीछे स्कूल क्रिकेट भी हुई है, उसमें काफ़ी लड़के आए हैं जिसमें 2-3 लड़के हमारे अंडर 13 और अंडर 16 सदर्न पंजाब से खेल रहे हैं। तो अभी तो इनिशियल स्टेज है, आगे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बताइएगा कि पीएसएल की अगर हम बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि खानेवाल से कोई डिस्ट्रिक्ट से कोई प्लेयर जो है पीएसएल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से कहीं कमी कोताही देखने में आ रही है, ये क्या वजह है? अभी छोटे डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से यहाँ से प्लेयर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते? नहीं, पिछले 2-3 साल जो सिटी क्रिकेट नहीं हुई उसका काफ़ी नुकसान हुआ है प्लेयर्स को। मोस्टली अभी पीएसएल में वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं, नया कोई प्लेयर नहीं आया। तो खानेवाल से भी कोई प्लेयर नहीं गया और क्योंकि अभी सिटी क्रिकेट शुरू हुई है, अभी यहाँ से लड़के जाएंगे सदर्न पंजाब के लिए, फिर वहाँ से वो आगे डेवलप होके तो पीएसएल में भी उनका नाम आएगा। पीएसएल में कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, फेवरेट तो मेरा असल तो पीएसएल है, लेकिन इलाके की वजह से मुझे मुल्तान से थोड़ी सी ज़्यादा लगाव होता है क्योंकि हमारे इलाके की टीम है। हमारा दिल भी चाहता है कि हमारे ये टीम जीते और इससे हमारे क्रिकेट का जो फ़ायदा है वो हमारे इलाके को ज़्यादा होगा। जी, जीत तो क्रिकेट की होगी, लेकिन शब्बीर अहमद भी मुल्तान सुल्तान के फैन निकले हैं और मुल्तान सुल्तान को पीएसएल में सपोर्ट कर रहे हैं और खानेवाल जिले में नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। रहीम खान में 3 रोज़ा ऑल पंजाब इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताम पजीर हो गई है। आखिरी रोज ई जोन से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी लाहौर और सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मेगा इवेंट लाहौर में खेला जाएगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
رحیم یار خان میں انٹر یونیورسٹی اور پنجاب بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا میلہ اختتام پذیر۔ ای زون سے گورنمنٹ کالج آف یونیورسٹی لاہور اور سپیریئر یونیورسٹی نے میدان مار لیا۔ دونوں یونیورسٹیز کی ٹیمیں اب لاہور میں ہونے والے میگا ایونٹ میں شریک ہوں گی۔ ٹورنامنٹ میں پنجاب کے ای زون سے 6 یونیورسٹیز کے کھلاڑی مد مقابل آئے۔ رحیم یار خان کے جمنیزیم میں سجے ان مقابلوں کا اہتمام محکمہ ہائر ایجوکیشن اور خواجہ فرید یونیورسٹی نے کیا تھا۔ چیمپئن شپ کے آخری روز خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹس یاسر علی، پروفیسر اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئے۔ انٹر یونیورسٹی بیڈمنٹن مین زون ای چیمپئن شپ 2021-22 جو ہے وہ خواجہ فرید یونیورسٹی اس کو ہوسٹ کر رہی ہے انڈر دا سپرویژن آف ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور بچوں کے جو ہے وہ جوش و جذبہ بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو ہے یہیں سے ایک پنیری نکلے گی۔ بیڈمنٹن مقابلوں میں شریک تمام کھلاڑیوں نے خوب جان ماری۔ کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس پر شرکاء نے بھی تالیاں بجا کر خوب داد دی۔ ہمارا سیمی فائنل میچ چل رہا ہے جس میں ہم بہت پرجوش ہیں، انشاءاللہ ہم ون کے لیے اور انشاءاللہ ون کریں گے۔ باقی یونیورسٹی پہ اچھا کھیل پیش کریں جو یہاں آئی ہوئی ہیں، ظاہر ہے ہر کسی نے اپنا بیسٹ دینا ہے۔ خاص کر جو کوآپریشن تھی یونیورسٹیز کے درمیان اور جو انوائرمنٹ بنا تھا، تمام جو بھی یہاں پہ اسپورٹس مین تھے کھیلنے آئے تھے، ان کا بہت اچھی کوآپریشن اور انوائرمنٹ رہا ہے۔ میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی کرنے والی دونوں ٹیموں کے کھلاڑی کہتے ہیں کہ پنجاب کے تمام زونز کی ٹیموں کے خلاف بھی اچھی پرفارمنس دیں گے اور جیت کر اپنی یونیورسٹی کا نام روشن کریں گے۔